वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2024 हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई एक हॉरर टाइप की मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है बारदोवी। कहानी बहुत ही मजेदार लगी। क्लाइमैक्स में एक जबरदस्त ट्विस्ट भी देखने को मिलता है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही मूवी के मेन कैरेक्टर अनंत को दिखाया जाता है और अनंत लाशों को ले जाने वाली जो वैन होती है ना, उसका ड्राइवर होता है। फिलहाल भी अनंत किसी की डेड बॉडी को लेकर किसी शमशान घाट पर आता है। यहीं पर अनंत बैकग्राउंड में अपने आप से यही कहने लगता है कि आखिरकार मैं कौन हूँ, मेरी बचपन की यादें मुझे क्यों याद नहीं आ रही, मुझे ये तक याद नहीं मेरी माँ कौन है, मेरे पापा कौन है, बस एक ख्वाब जैसा हूँ मैं। उसके बाद जब अनंत अपने वैन का दरवाजा बंद करने वाला होता है तो उसकी वैन में दो औरतें बैठी होती है। इन दोनों को देखकर चौंकता नहीं अनंत दरवाजा बंद कर देता है। उसके बाद अनंत वापस अपने घर पर आता है। एक्चुअली ऑफिस और घर एक ही होता है इसका, मतलब इसका कोई अपना घर नहीं होता, अकेला होता है ना। जब अनंत अपने घर में कामकाज कर रहा होता है तो वो दो औरतें दोबारा अनंत को नजर आती है। उसके बाद अनंत अपने ऑफिस के बाहर आकर कुछ रिचुअल की तैयारियां करने लगता है। सब कुछ रेडी शेडी करने के बाद अनंत कुछ अजीब के मंत्र पढ़ने लगता है। इसी रिचुअल के दौरान वो दो औरतें अनंत के सामने आती है। अनंत उन दोनों औरतों को ऑर्डर देने लगता है कि तुम दोनों अपनी दुनिया में लौट चले जाओ। इस तरह से इन दोनों को मुक्ति दे देता है। इसी से हमको ये बात पता चलती है कि अनंत आत्माओं को देख सकता है और उसी तरह जो आत्माएं भटक रही होती है उन आत्माओं को मोक्ष भी देने का काम करता है। खैर फ्रेश अप वगैरह होकर जब खाना बना रहा होता है तो अनंत का अंकल दादूबा अनंत को फोन करके इसके हालचाल के बारे में पूछने लगता है। एक्चुअली काफी दिनों से इन दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई। अनंत यही कहने लगता है कि अरे क्या करूं दादूबा, आजकल काम कुछ ज्यादा ही हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा। और हाँ दादूबा, एक बात कहनी थी तुमसे, मुझे बचपन की तरह दोबारा सपने आने लगे। उन सपनों में मेरी माँ नजर आती है, कोई गुरु है, उस गुरु के कुछ शिष्य है और उसी तरह माँ कुछ ग्रंथ के बारे में भी बताती रहती है और सब कुछ ऐसा लगता है कि वो रियल है। दादूबा कहने लगता है अरे वो तो बस सपने हैं ना, उन पर इतना ध्यान मत दे, तो मेरे पास रहने के लिए आजा, अकेले मत रहो। लेकिन अनंत कहने लगता है नहीं दादूबा, मैं यहीं पर ठीक हूँ। दादूबा को ये भी पता होता है कि अनंत आत्माओं को मोक्ष दिलाने का काम करता है। ये कहने लगता है कि तुम्हें आत्माओं से इतना लगाव क्यों है। अनंत यही कहने लगता है पता नहीं दादूबा। उसके बाद दादूबा वेदांत नाम के एक बंदे को फोन करके कहने लगता है कि वेदांत, अनंत को दोबारा अक्का के सपने आने लगे और उसी तरह अनंत ने अपने सपनों में ग्रंथ को देखा। मुझे लगता है यही सही समय है। दूसरी तरफ अनंत किसी के घर पर जाता है। जब उस सारे घर को घूम रहा होता है तो इसको किसी जगह पर एक छोटी बच्ची की लाश नजर आती है और उसी बच्ची की लाश के बगल में एक छोटा सा बक्सा भी होता है। सडनली वो बच्ची जिंदा होकर अनंत से कहने लगती है बार दो। उसी वक्त अनंत की आंखें खुल जाती है, मतलब अनंत ने अब तक ये सपना देखा। उसके बाद अनंत अपने नॉर्मल ऑफिस पर आता है। ऑफिस आने के बाद अनंत का एक फ्रेंड अनंत से कहने लगता है कि एक्चुअली हमारे रिश्तेदार का एक लड़का है, कुछ दिनों से वो अजीब की हरकतें कर रहा है। उसके घर वालों ने उस लड़के को ठीक करने की काफी कोशिश की, डॉक्टर्स, तंत्र मंत्र, उस लड़के के शरीर में किसी की बुरी आत्मा है। तभी अनंत कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना, मैं ये सब कुछ छोड़ चुका हूँ। इस तरह से अनंत गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद शांताराम नाम का एक बंदा अनंत को फोन करके कहने लगता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, फिक्र मत करो। तुम्हारी माँ की एक चीज मेरे पास है, वही चीज मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो अनंत फटाफट से उस बंदे के घर पर जाने लगता है। एक्चुअली वो शांताराम थोड़ा बीमार चल रहा होता है, बूढ़ा बंदा। अनंत से पूछने लगता है कि दादू कैसा है। अनंत कहने लगता है ठीक है, आप दादू को भी जानते हो। शांताराम कहने लगता है हाँ, मैं दादू, तुम्हारी माँ अक्का अच्छी तरह से जानता हूँ। हम तीनों एक ही गुरु के शिष्य है। तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद दादूबा तुम्हें शहर लेकर आया। उस वक्त तुम्हारी हालत बहुत ही खराब थी। उस वक्त मैंने अक्का के बारे में पूछा। दादू ने कहा कि एक एक्सीडेंट में अक्का की डेथ हो गई और वही सदमा तुम्हें लगा है। अनंत, तुम अपनी याददाश्त खो चुके थे और मुझे एक और बात शॉकिंग लगी कि तुम्हारे शरीर पर एक भी जख्म नहीं था। कुछ दिन तुम और दादू मेरे पास ही रहने लगे थे। उस वक्त रातों में तुम अजीब अजीब की आवाजें करते थे, तड़प रहे थे। मुझे लगा था कि किसी ने तुम्हारे ऊपर काली विद्या का प्रयोग किया। दादूबा ने यहाँ से जाने से पहले एक ग्रंथ मेरे पास रख कर गया। अब वो सही समय आ चुका है, ये लो तुम्हारी माँ का ग्रंथ। इस तरह से एक बक्सा देने लगता है। उसके बाद अनंत उस बक्से को, मतलब उस ग्रंथ को अपने घर पर लाकर ओपन करने लगता है तो इसमें कुछ अजीब के मंत्र के पेपर्स होते हैं। जब अनंत इसको पढ़ने की कोशिश करता है तभी अनंत को एक अजीब का दौरा पड़ता है, जैसा लगता हो कि इसका शरीर जगड़ चुका हो।
उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन कुछ गांव वाले अक्का के पास एक लड़की को लाते हैं। इस लड़की के अंदर किसी की बुरी आत्मा होती है और एक्चुअली अक्का और दादूबा यही काम करते हैं। अक्का इस लड़की से पूछने लगती है कि क्यों पकड़ के रखा है इस लड़की को। ये लड़की बहुत ही भयंकर आवाज में अक्का से कहने लगती है कि इसके बाप ने मेरा घर उजाड़ा। मैं काफी सालों से एक पेड़ पर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। इसके बाप ने वो पेड़ तोड़ दिया। अब मैं इसका परिवार तोड़ दूंगा। अक्का कहने लगती है कि इस लड़की को छोड़कर चला जा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो लड़की कहने लगती है नहीं जाऊंगा, मैं इस लड़की को अपनी काली दुनिया में ले जाऊंगा। अक्का कहने लगती है तब तो तुम्हें फिर कैद करना पड़ेगा। तुम्हारी काली दुनिया से मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। वो लड़की कहने लगती है अच्छा तू वो है तो हमारी काली दुनिया देख सकती है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। तुम्हारा गुरु इसकी परमिशन नहीं देता ना। उसके बाद अक्का और दादूबा थोड़ा बहुत रिचुअल करके उस लड़की के शरीर से वो बुरी आत्मा को निकाल देते हैं। खैर ये होने के बाद अक्का अपनी बेटी के पास जाती है। इसकी बेटी का नाम होता है शमा और उसी तरह अक्का अपनी बेटी को अपने बारे में कुछ भी पता नहीं चलने देती। मतलब शमा को इन तंत्र मंत्र से दूर ही रखती है। शमा हमेशा अक्का से यही पूछती रहती है कि अक्का तुम उस कमरे में जाकर क्या करती हो। दादूबा ने कहा कि तुम उस कमरे में जादू करती हो। अक्का यही कहने लगती है अरे तुम दादूबा की मत सुनो, वो पागल है। जरूरी काम करती हूँ मैं उस कमरे में और तुम उस कमरे में कभी भी मत आना। अपनी बेटी को सुलाने के बाद अक्का दोबारा उसी कमरे में आती है, वही अपने तंत्र मंत्र वाले कमरे में। दादू से कहने लगती है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं काली विद्याएं तुम्हें सिखा सकती हूँ। उस अंधेरी दुनिया में और भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। वो काली शक्तियाँ काली माता का ही तो एक रूप है। दादूबा कहने लगता है नहीं अक्का, मेरी तलाश कुछ और ही है, आप अपना काम कर लो। उसके बाद अक्का उस राक्षस के पास आती है। यही राक्षस उस लड़की के शरीर से बाहर आया होता है और अक्का अपनी विद्या की मदद से इस राक्षस को एक छोटे से बर्तन में कैद कर लेती है ताकि काली दुनिया में इन शैतानों को इस्तेमाल कर सके। और यहीं पर हम एक और चीज भी देखते हैं कि अक्का के पास ऐसे काफी सारे शैतान कैद हो चुके हैं, काफी सारे मटके होते हैं इसके पास। सुबह होने के बाद दादूबा अक्का के पास आकर यही बात कहने लगता है कि अक्का उन सारे शैतानों को छोड़ दो। अक्का कहने लगती है कि वो मेरे काम के हैं, काली दुनिया के बारे में काफी सारी चीजें जानते हैं। खैर प्रेजेंट डे पर अनंत दादूबा के पास जाकर वो बक्सा दिखाते हुए पूछने लगता है कि इतने बरसों से तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो दादूबा, मेरी माँ का एक्सीडेंट नहीं था, मेरी याददाश्त कैसे चली गई। सो दादूबा अनंत को जो हुआ वो बताने लगता है। सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली अक्का की शादी कम उम्र में ही किसी किसान के साथ हुई। इन दोनों की एक बच्ची पैदा हुई, वही शमा। लेकिन कुछ बीमारी की वजह से अक्का का हस्बैंड दुनिया से चल बसा। यह होने के बाद अक्का बहुत दुखी होने लगी। अक्का हमेशा यही सोचती थी कि ये भी मर जाए और देखते ही देखते अक्का का दिमाग स्पिरिचुअल की तरफ जाने लगा। अक्का साधु बनने के लिए एक बाबा जी के पास गई। उस गुरुजी के सारे शिष्यों में अक्का बहुत ही तेज थी। इसी चीज को ध्यान में रखकर अक्का का गुरुजी अक्का को काफी सारे सीक्रेट्स बातें बताई, कुछ विद्याओं के बारे में। लेकिन अक्का इन्हीं विद्याओं का प्रयोग करके काली दुनिया में जाने लगी। मतलब काली दुनिया में जाकर वहाँ की विद्याओं को सीखने लगी। दादूबा आनंद से कहने लगता है कि अक्का ने काली दुनिया से एक गुप्त विद्या को हासिल किया, वही है बार्दो, जो अभी तुम्हारे हाथ में है। अक्का ये विद्या अपने ऊपर इस्तेमाल करने का सोचा, मतलब अपने फायदे के लिए। इस बार्दो के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इसी बार्दो की वजह से अक्का की जान चली गई। और उसी तरह ये जो ग्रंथ तुम्हारे पास है ना, ये बार्दो का दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा कहाँ पर है ये सिर्फ अक्का ही जानती है। बाद में जब अनंत वहाँ से जा रहा होता है, दादूबा अनंत से कहने लगता है कि ये ग्रंथ तुम्हारे पास रहना सही नहीं है, मुझे दे दो अनंत। अब अनंत को तो इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं होता, दादूबा को देकर वहाँ से चला जाता है। खैर उसी रात अनंत किसी की डेड बॉडी को पिकअप करने के लिए किसी मोहल्ले पर जाता है। पता चलता है कि मरा हुआ एक छोटा बच्चा है। और एक और शॉकिंग बात यह है कि ये बच्चा और कोई नहीं, 2 दिन पहले अनंत के एक फ्रेंड ने जिक्र किया था ना कि एक बच्चा अजीब की हरकतें कर रहा है, वही बच्चा होता है ये। उस बच्चे का अंतिम संस्कार होने के बाद जब अनंत वापस अपने घर पर आता है तो इसके घर पर वही छोटे बच्चे की आत्मा नजर आती है इसको। अनंत समझ जाता है कि इस बच्चे की आत्मा को अभी भी मोक्ष नहीं मिला। सो इस बच्चे की आत्मा को मोक्ष दिलवाने के लिए अनंत शबरी मंत्र करने लगता है, वही रिचुअल जो आजुल से करता है। तो इस बच्चे की आत्मा भी अपनी दुनिया में चली जाती है। यह होने के बाद जब अनंत वापस अपने घर पर आकर अपने कामकाज कर रहा होता है तो उस बच्चे की आत्मा दोबारा अनंत के पास आकर अपनी माँ के बारे में पूछने लगता है कि मेरी माँ कहाँ पर है। अनंत शौक में रह जाता है कि इस बच्चे की आत्मा इस दुनिया से क्यों नहीं गई।
सारी रात वो बच्चा अनंत के इर्द गिर्द घूमते हुए काफी सारे सवालात करते रहता है कि मेरी माँ कहाँ पर है, मुझे मेरी माँ के पास जाना है, तुम्हारा नाम क्या है। इस बच्चे का नाम होता है आदि, लेकिन अनंत इस बच्चे को इग्नोर करके सो जाता है, इसको कुछ भी जवाब नहीं देता। दूसरे दिन भी वो बच्चा अनंत के इर्द गिर्द घूमते हुए काफी सारे सवालात पूछते रहता है कि उन लोगों ने उस बंदे को क्यों जलाया, वो लोग कौन थे, अब वो कहाँ पर गया। उसके बाद अनंत दादूबा के पास आकर उस बच्चे के बारे में बताने लगता है। दादूबा भी शौक में रह जाता है कि शबरी मंत्र के बावजूद भी उस बच्चे की आत्मा इस दुनिया से नहीं गई। देखो अनंत, कुछ टाइम ऐसा होता है, मतलब एक आत्मा अपने शरीर को कुछ दिनों तक बहुत प्यार करती है, कोई 6 दिन 7 दिन। अब ये बच्चा है, नया है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। शायद इस बच्चे की आत्मा को 12 दिन लग सकते हैं। यहाँ पर अनंत दादूबा को एक और बात भी बताने लगता है कि जब मैं पहली बार वो ग्रंथ अपने हाथ में लिया था तो मेरे विजन में इस लड़के का चेहरा नजर आया। मुझे लगता है कि इसका और मेरा कोई कनेक्शन है। उस वक्त ये लड़का जिंदा था और आज देखो मर चुका है। खैर उसी रात अनंत दोबारा उस बच्चे के ऊपर शबरी मंत्र अप्लाई करता है उसकी दुनिया में भेजने के लिए, लेकिन इस बार भी नो यूज। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन जब दादूबा बाजार जाकर वापस अपने घर पर आता है तो उसके पीछे पीछे ही एक लड़का आने लगता है। मतलब वो बच्चा अनाथ होता है, सारे गांव में घूमता फिरता, जो कोई भी इसको देता वो खा लेता, मंदिर में जाकर सो जाता। सो आज ये लड़का दादूबा को फॉलो करते हुए इसके घर पर आता है। ये लड़का और कोई नहीं अनंत होता है। अनंत की हालत को देखकर अक्का अनंत को अपने घर में ही पनाह देने लगती है। मतलब दादूबा से कहने लगती है कि आज के बाद से ये अनंत हमारे घर में ही रहेगा। उसी रात अक्का उस राक्षस को उसके मटके से बाहर लाती है कुछ जानकारी हासिल करने के लिए। तो वो राक्षस अक्का का एक फ्यूचर बताने लगता है कि अक्का मरने वाली है। बाद में अक्का दादूबा के पास आकर कहने लगती है कि कल सुबह हम काली माता के मंदिर पर जाना है, तुम सारी तैयारियां कर लो। सुबह होने के बाद जब अक्का और दादूबा जाने की तैयारियां कर रहे होते हैं तो शमा अपनी माँ को देखकर बहुत रोने लगती है, जिद करने लगती है कि मैं भी आपके साथ आऊंगी, मुझे भी ले चलो। अक्का शमा से कहने लगती है, अरे बेटा मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। शमा की केयरिंग के लिए एक बूढ़े बंदे को भी रखकर जाती है। उसी रात उस मटके से वो बंधा हुआ राक्षस बाहर आ जाता है। तभी शमा को कुछ आवाजें सुनाई देती है। शमा समझने लगती है कि अक्का घर वापस आ गई। इस तरह से शमा अक्का को बुलाते हुए उस सीक्रेट कमरे में जाने लगती है। उस वक्त वो बूढ़ा बंदा और अनंत सोया होता है। कमरे के अंदर जाने के बाद शमा को वो खतरनाक राक्षस नजर आता है। थोड़ी देर के बाद जब अक्का और दादूबा वापस अपने घर पर आते हैं तो अनंत कोने में बैठकर रो रहा होता है। फटाफट से उस कमरे पर जाकर देखने पर शमा बेचारी मर चुकी होती है और इसी तरह वो खतरनाक शैतान फरार हो चुका होता है। शमा की लाश को देखकर अक्का और दादूबा टूट के बिखर जाते हैं। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। अब वो आदि तो अनंत के पास ही रहता है ना, और इसी तरह आदि बाकी बच्चों को देखकर बहुत दुखी होने लगता है कि बाकी बच्चे इसके साथ क्यों नहीं खेल रहे। बहुत ही अकेला महसूस करने लगता है। अब आदि के अकेलेपन को मिटाने के लिए अनंत आदि के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने लगता है। इसको सनसेट दिखाने के लिए ले जाता है। इसके साथ काफी सारी बातें करने लगता है। आदि पूछने लगता है, क्या तुम भी अपने बचपन में मर गए थे? अनंत कहने लगता है, हाँ मैं भी बचपन में मर गया था। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। जब अनंत वापस अपने घर पर आता है तो वो आदि अनंत के गोदी में सोने लगता है। थोड़ी देर के बाद जब अनंत अपने घर के काम कर रहा होता है तो वो बच्चा आदि किसी कमरे पर जाकर अनंत से कहने लगता है, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? अनंत जब उस बच्चों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है तो किसी जगह पर इसको शमा नजर आती है, वो छोटी बच्ची, और उसी जगह पर एक खतरनाक शैतान भी नजर आता है जिसके हाथ पर एक छोटा सा बक्सा भी होता है। बाद में पता चलता है कि ये सब कुछ अनंत का बुरा सपना था। जहाँ पर बैठा था वहीं से इसकी नींद खुलती है, लेकिन इसके गोदी में वो बच्चा आदि मौजूद नहीं होता। हर जगह पर ढूंढने लगता है लेकिन वो आदि कहीं पर भी नजर नहीं आता। मतलब अब तक 12 दिन बीत चुके होते हैं जिसकी वजह से उस बच्चे की आत्मा ये दुनिया छोड़ चुकी होती है। खैर उसके बाद जब अनंत किसी जगह पर चाय पी रहा होता है तो उसके पास भीख मांगते हुए एक लड़की और एक लड़का आते हैं। इन दोनों बच्चों को याद रखना बाद में। अनंत इन दोनों को थोड़ा दान देने लगता है और इसी तरह अनंत को देखकर ऐसा लगता है कि वो उस बच्चे आदि को बहुत मिस कर रहा है। इन 12 दिनों में इन दोनों के बीच अच्छी खासी बॉन्डिंग हो चुकी होती है। उसी रात अनंत दादूबा के पास जाता है बस ऐसे ही मिलने के लिए। दादूबा पहचान लेता है कि अनंत थोड़ा मायूस है। वजह पूछने पर अनंत सच नहीं बताता कि ये उस बच्चे आदि को मिस कर रहा है, लेकिन दादूबा जान लेता है। अनंत को वार्न करने लगता है, किसी भी आत्मा से लगाव नहीं रखना चाहिए। अनंत दादूबा से अपने उस ख्वाब के बारे में भी छुपाने लगता है। खैर खाना वाना खाने के बाद अनंत दादूबा के कमरे में उस बक्से को देखता है
जो इसने कुछ दिनों पहले दिया था, और उसी अलमारी में एक छोटे से कार्ड को भी देखता है और उस कार्ड के नीचे किसी का नाम लिखा होता है, स्वामी वेदांत। दूसरे दिन अनंत वापस अपने ऑफिस पर आकर किसी कंप्यूटर ऑपरेटर से इसी स्वामी वेदांत के बारे में पता करने की कोशिश करने लगता है, मतलब एड्रेस वगैरह। घर वापस आने के बाद दोबारा किसी आत्मा को मोक्ष दिलाता है और उसी रात अनंत को कुछ विजन्स भी नजर आते हैं, जिसमें अक्का का गुरुजी नजर आता है। उसके बाद अनंत ये भी देखता है कि अनंत के कमरे में वो बच्ची क्षमा मौजूद है और उसी तरह दूसरे कमरे में वो खतरनाक शैतान भी, जिसके पास एक छोटा सा बक्सा होता है। उसके बाद अनंत स्वामी वेदांत के आश्रम पर जाता है वेदांत से मुलाकात करने के लिए। वेदांत के पास जाकर बारदो के बारे में पूछने लगता है, अपने सपनों के बारे में भी बताने लगता है कि पता नहीं क्यों मुझे उस ग्रंथ के सपने आते हैं। वेदांत अनंत को किसी कमरे पर ले जाकर एक प्लेस को दिखाते हुए कहने लगता है कि बारदो यहाँ पर रखा था, लेकिन 32 साल पहले वो बारदो यहाँ से गायब हो गया। अभी तक हम उस बारदो को ढूंढ रहे हैं। अक्का ने काली दुनिया में जाकर इस बारदो को हासिल किया था, लेकिन गुरुजी ने इसकी रक्षा करना मेरे जिम्मे कर दिया। अनंत पूछने लगता है कि आखिरकार उस ग्रंथ में ऐसा क्या है। वेदांत कहने लगता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अनंत तुम हमारी मदद कर सकते हो। तुमने कहा ना अक्का तुम्हारे सपने में आती है, वो ग्रंथ तुम्हारे सपने में नजर आता है। अक्का आज भी तुम्हारे आसपास है, दूसरे रूप में, और वो ख्वाबों के जरिए से तुम्हें संकेत दे रही है। यह होने के बाद वो वेदांत दादुबा को फोन करके कहने लगता है कि वो अनंत मेरे पास आकर अपने सपनों के बारे में बताया, और दादुबा मुझे ऐसा लगता है कि अक्का अभी भी उसके आसपास है और अनंत ने अपने सपनों में पहले भाग को देखा। तुम अनंत के ऊपर दूसरे भाग का प्रयोग करो, शायद अनंत को कुछ याद आ जाए। बारदो का पहला हिस्सा हासिल करने का अब बस यही एक रास्ता है। उसके बाद जब अनंत दादुबा के पास आता है तो दादुबा बारदो के बारे में अनंत को कुछ सच्चाइयाँ बताने लगता है कि बारदो एक ऐसी विद्या है जिस विद्या की मदद से इंसान अमर हो सकता है। इस तरह से दादुबा उस दिन का इंसिडेंट बताने लगता है जिस दिन क्षमा मर गई थी। उस रात अक्का दादुबा को अपने कमरे से बाहर भेजकर एक और बहुत ही खतरनाक शैतान को मटके से बाहर लाती है। उस शैतान को ऑर्डर देने लगती है कि स्वामी वेदांत के पास बारदो ग्रंथ है, वो मुझे लाकर दो। तो चुटकियों में वो शैतान उसी तरह से वो ग्रंथ अक्का को लाकर देता है। मतलब इस तरह से वेदांत के आश्रम से 32 साल पहले ये ग्रंथ गायब हुआ था। और उसी तरह अक्का इस बारदो का फर्स्ट पार्ट उस राक्षस को देखकर कहने लगती है कि आज के बाद से इसकी रक्षा तुम करोगे। बाद में अक्का अपनी बेटी क्षमा के ऊपर दूसरे भाग का प्रयोग करने लगती है। अक्का एक पिल्लर को अनंत और क्षमा को बांध देती है, अनंत को बेहोश करके। मतलब शायद अक्का ये करना चाहती है कि क्षमा की आत्मा अनंत के बॉडी में डाल दे। अक्का जबरदस्त तरीके से रिचुअल करने लगती है। खुद अक्का और अनंत तड़पते रहते हैं। घर के बाहर दादुबा ये ऑब्जर्व करता है कि अचानक से क्लाइमेट चेंज हो गया, परिंदे अचानक से मर रहे हैं। समझने लगता है कि अक्का कुछ गलत कर रही है। दादुबा कमरे में जाकर अक्का को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उस कमरे की शक्ति खुद दादुबा बर्दाश्त नहीं कर पाता। दादुबा एक पानी का घड़ा लेकर उस आग को बुझा देता है, जिसकी वजह से उस कमरे में एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। सारे लोग बेहोश गिर जाते हैं। दादुबा होश में आकर अक्का को भी होश में लाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मरने से पहले अक्का दादुबा को कुछ बताने की कोशिश करने लगती है। दादुबा को कुछ भी समझ में नहीं आता। यह होने के बाद दादुबा अक्का और क्षमा का अंतिम संस्कार करके अनंत को अपने साथ लेकर शहर आ जाता है। और इसी हादसे के बाद अनंत ने अपनी याददाश्त खो दी। प्रेजेंट डे पर दादुबा अनंत से कहने लगता है कि बारदो के 2 हिस्से हैं। एक हिस्से का नाम है संजीवनी। इस विद्या की मदद से इंसान अपना शरीर बदल सकता है, लेकिन शरीर बदलने के बाद वो अपनी यादें भूल जाता है। दूसरे हिस्से का नाम है स्मृति श्लोक। इस विद्या से पुरानी यादें वापस लाया जा सकता है। सो ये सुनने के बाद अनंत को ये बात समझ में आती है कि इस शरीर के अंदर क्षमा की आत्मा है, लेकिन क्षमा की यादें नहीं। दादुबा से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझ पर दूसरा प्रयोग भी करो, मुझे मेरी माँ की यादें सब कुछ चाहिए। दादुबा कहने लगता है कि मैं तो तुम्हारे ऊपर प्रयोग करूँगा, लेकिन इस दरमियान में अगर तुमको पहले हिस्से के बारे में पता लगेगी तो जरूर मुझे बताना। उसके बाद दादुबा अनंत के ऊपर वो श्रुति श्लोक का प्रयोग करने लगता है, मतलब वही क्षमा की यादें वापस लाने लगता है। रिचुअल खत्म होने के बाद दादुबा ये ऑब्जर्व करता है कि अनंत अक्का की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब शाल ओढ़कर माथे पर टीका लगा चुका होता है। दादुबा से कहने लगता है कि अपना अतीत खो जाना मतलब शून्य हो जाना। उस रात तुम्हें उस क्रिया को बीच में रोकना नहीं चाहिए था, और उसी तरह स्मृति श्लोक का प्रयोग तुम्हें बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। कोई बात नहीं, तुम अपना ख्याल रखना और पहले हिस्से की चिंता मत करो।
वो मेरे पास महफूज है। उसके बाद अनंत वापस अपनी वैन में आकर कहीं पर जा रहा होता है तो रास्ते में अनंत को वो दो भिखारी बच्चे नजर आते हैं, लड़का लड़की। उन दोनों बच्चों को अपनी वैन में बिठाकर किसी नदी के पास लाता है। सुबह होने के बाद हम ये देखते हैं कि अनंत उस नदी के पास कुछ रिचुअल करके रखा है और उसी तरह से ये मर भी चुका है, लेकिन वो दो बच्चे जिंदा ही होते हैं। वो लड़का उस लड़की से कहने लगता है कि मुझे पता था अक्का, तुम मुझे छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाओगी। एक्चुअली यहाँ पर हुआ ये होता है, बारदो के दो हिस्से होते हैं, संजीवनी और स्मृति। संजीवनी के जरिए से एक शरीर में की आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकती है और स्मृति श्लोक यादें ट्रांसफर करती है। 32 साल पहले जब शमा मर गई थी, उस वक्त अक्का ने शमा की आत्मा को किसी जगह पर स्टोर करके रख दिया था और एक रिचुअल की मदद से अपनी आत्मा अनंत के शरीर में प्रवेश कर दिया था। क्योंकि उस शैतान ने अक्का से कह दिया था ना कि तुम मरने वाली हो, तो अक्का अपना फ्यूचर पहले से ही जानकर अपनी आत्मा आनंद के शरीर में प्रवेश कर दिया। लेकिन स्मृति श्लोक का इस्तेमाल नहीं हुआ था। दादूबार ने बीच में ही उस रिचुअल को रोक दिया था, जिसकी वजह से अनंत अपनी याददाश्त खो चुका होता है। इसलिए अनंत को वो विजन्स नजर आते रहते हैं, मतलब वो शैतान, वो ग्रंथ, क्षमा और भी बहुत सारी चीजें। यहाँ पर एक और बात यह है कि वो बच्चा आदि था ना, वो क्षमा का दूसरा पुनर्जन्म होता है, इसीलिए अनंत से इतना लगाव था। जब दादूबा ने अनंत के ऊपर स्मृति श्लोक का इस्तेमाल किया तो अक्का की सारी यादें वापस आ जाती है और अक्का पहले भाग का इस्तेमाल करके क्षमा की आत्मा को जीवित करती है। मतलब 32 साल पहले अक्का ने उस शैतान से कहा था ना कि तुम पहले भाग को अपनी दुनिया में ले जाओ, महफूज रखो। तो लास्ट सीन में उसी शैतान को दोबारा बुलाकर वो रिचुअल कंप्लीट करने के बाद अक्का और क्षमा का पुनर्जन्म होता है। भाई इन दोनों की आत्मा उस लड़का लड़की के शरीर में प्रवेश करते हैं। इस तरह से हमेशा के लिए ये दोनों अमर रहेंगे। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।